देश भर में मरीजों को मिलने वाली निःशुल्क दवा सप्लाई का टोटा है। इससे रोगियों को खासी परेशानी हो रही है। कई मरीजों को दवा लेने 2-3 दिन अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। राजधानी के एसएमएस अस्पताल में हो रहे दवा के मकड़जाल पर खास रिपोर्ट। अस्पताल में रोजाना 6000 से ज्यादा की ओपीडी, इनमें से करीब 2200 मरीज रोज हो रहे भर्ती। जेके लोन महिला अस्पताल, गणगौरी, जयपुरिया और कावटिया अस्पताल में रोजाना दवा लेते हैं 10,000 से अधिक रोगी। न्यूरो कैंसर जैसी दवाएं नहीं मिलने से मरीजों की बढ़ी परेशानी। अस्पताल में दवाओं के काउंटर 10-11 पर लगी लंबी कतारें। डीडीसी काउंटर पर भी नहीं मिल रही रूटीन की दवाएं। आरएमएससीएल करता है अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई। बाहर से अस्पताल में नहीं लाई जा सकती है दवा। प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दवाएं नहीं मिलने से मरीज अस्पतालों से निराश लौट रहे हैं। यहां धनवंतरी ब्लॉक के पीछे बने दवाओं के काउंटर नंबर 10 और 11 पर लगी दवाओं के लिए लंबी कतारें इसकी गवाह है। इसमें भी कई बुजुर्ग मरीज परेशान हो रहे हैं और उनकी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। पास के ही नाले में जमा बारिश और सीवरेज के गंदे पानी की बदबू आ रही है, लेकिन मरीज कतारों में खड़े रहने से थकने के बाद वहीं बैठने को मजबूर है। जब समाचार प्लस संवाददाता ने लाइन में लगे रोगियों और उनके परिजनों से बात की तो उनका दर्द भी खुलकर सामने आया। अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जताई और कहा कि हम पिछले 3 दिन से यहाँ आ रहे हैं। कभी पर्ची पर साइन नहीं है, कभी पर्ची पर सील नहीं है और फोटोकॉपी के लिए लौटाया जा रहा है। वहीं लाइन से ज्यादा स्टाफ के लोग पहुँच रहे हैं, जिससे सुबह 8 बजे से लाइन में लगने वाले मरीजों का नंबर भी नहीं आ रहा। यहाँ पर गाड़ी लेके आते ही पहले तो अंदर आते ही पार्किंग में झंझट। पार्किंग में नीचे वाली में पानी भरा है, जबकि पार्किंग शुल्क चालू है। बाहर दुनिया भर की गाड़ियाँ खड़ी हैं। एक मरीज दूसरे मरीज को रेडी पर भी नहीं ले सकता। पहले तो यहीं, फिर वार्ड में डॉक्टर को दिखाते हैं तो स्टाफ के नाम से 10 तो स्टाफ जाता है, कहते हैं स्टाफ का है। अब वो क्या पता गेट कीपर स्टाफ देखता है या और कोई देखता है। ऑलरेडी लाइन में लगने वाले सुबह 9 बजे वालों का 1-1 बजे तक नंबर नहीं आता। 4 घंटे से कोई नंबर नहीं है, धक्का दे दे के आगे लोग भाग जा रहे हैं। तो हम कैसे दवाई ले बताओ आप? नहीं, मेरे आदमी को लाइन में लगा रखे बीमार को। अब मैं 2 घंटे से परेशान हो गई। रोज से मैं इधर उधर चक्कर कटवा रहे हैं। कभी उस विंडो पे भेजते हैं, कभी इस विंडो पे, कभी बिल कटाओ, कभी फोटो स्टेट करा के लाओ। यूँ करके एक सीनियर सिटीजन कहाँ घूमेगा अकेला। अंदर काउंटर बना हुआ है, उसको सिस्टम पहले बिल्कुल सही था, लेकिन आजकल बहुत ही गलत कर दिया जो है, इसलिए हम परेशान हैं। लेकिन 3-4 पहले रोज दवाई नहीं मिलती, 3-4 तो दिन भटकना ही पड़ता हमारे को, जब जाके दवाई मिलती है। इधर दवा के मकड़जाल को लेकर एसएमएस अस्पताल अधीक्षक सुशील भाटी कहते हैं कि यहाँ दवाओं की कमी है। हम इसे सुधारने के प्रयास कर रहे हैं और आरएमएससीएल को दवाओं की कमी पूरी करने के लिए पत्र लिखा है। भाटी का दावा है कि आगामी 7 दिन में सभी व्यवस्थाएं सुचारू हो जाएगी। तो वहीं आरएमएससीएल की ओर से अस्पतालों में निःशुल्क दवा सप्लाई और खरीद के तमाम इंतजाम किए जाते हैं। हाल ही में यहाँ की एमडी के पद से नेहा गिरी का तबादला हुआ है और उनकी जगह पुखराज सेन ने एमडी की कमान संभाली है, लेकिन अभी तक नई दवाओं के वर्क ऑर्डर जारी नहीं हो सके। इससे दवाओं की किल्लत पैदा हुई है, लेकिन फ्री दवा के इंतजाम कब और कैसे होंगे, पुखराज सेन ने इसे लेकर चुप्पी साध रखी है। एसएमएस अस्पताल में दिखाने के बाद दवाई लेना उससे भी ज़्यादा लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। धनवंतरी के पीछे की साइड अनुपलब्ध दवाइयों की एक लंबी कतार है, जहां पर 3 घंटे लाइन में लगने के बाद भी दवाई लेने में नंबर आ जाए, इसके लिए लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है कि दवाई मिलेगी या नहीं। हालांकि कई मरीजों ने कहा है कि दवाई के लिए 2-2 दिन तक भटकना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन विश्राम के साथ भरत राज, समाचार प्लस, जयपुर।